हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अभी सुबह का मेरा काम जो है वो चल रहा है। पहले मैंने सोचा था व्लॉग नहीं करूँगी, इसीलिए एकदम सुबह से स्टार्ट नहीं किया। फिर ना मुझे याद आया कि मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बना सकती हूँ। वैसे आज का मेन्यू मेरा कुछ और था। एक तो मुझे बनाना था बैंगन का भरता और दूसरा तोरी कट करके रखी थी, वो मुझे बनानी थी। लेकिन जब मैंने फ्रिज खोला ना तो मैंने देखा अरे कुछ चाप जो हैं वो बचे हुए हैं। उस दिन मैंने चाप बिरयानी बनाई थी। उसके बाद ये चाप ना, क्योंकि 1 किलो चाप हम लेकर आए थे, उतना बिरयानी में नहीं लगे, मतलब 70% लग गए, 30% बच गए, तो वो मैंने रख दिए थे। अच्छा, चाप ऐसी चीज़ है ना कि उसमें स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। वेट चीज़ है ना, ड्राई तो है नहीं। तो मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने सोचा चलो, बैंगन तो मैं ऑलरेडी चढ़ा चुकी हूँ, बैंगन का भरता तो हम बना ही लेंगे, बट उसके साथ में चाप की एक बहुत अमेजिंग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये इतनी यमी है ना कि ये सबको पसंद आएगी। बहुत अच्छी बनी थी, मतलब सिद्धार्थ एकदम फ़ैन हो गया था इसको खा के, उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई। ये चाप ना मैंने एक ही साथ बॉईल कर लिया था, तो अभी मैं इसको बॉईल नहीं कर रही हूँ, बस इसके जो अंदर के ये स्टिक्स हैं इनको सेपरेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ चाप जब भी आप लेकर आओ तो उसको पहले नमक डाल के बॉईल कर लो अच्छे से, और उसके बाद ठंडा करके फिर आप यूज़ करो। तो ये तो ऑलरेडी बॉईल रखे हुए थे, तो मैं इनको बस ये स्टिक निकाल करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आप इसको और अच्छा लुक देना चाहते हैं ना, एक्चुअली मैं ऑफ़िस के लिए दे रही हूँ इसलिए कट कर रही हूँ। अगर घर के लिए बनाती तो मैं ऐसे खड़े खड़े ना स्टिक के साथ भी आप डाल दो ना, तो वो एकदम चिकन जैसा लुक आता है उसका, और वो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। बट वो क्या होता है, तोड़ तोड़ के हाथों से अच्छे से दबा दबा के तोड़ना पड़ता है, थोड़ा मैसी होता है उसको खाना। ऐसा नहीं कि आपने रोटी उठाई और एक बाइट में एक चंक आ गया, नहीं, आपको चंक बनाने पड़ते हैं तोड़ के, तो वो ऑफ़िस में खाना थोड़ा मैसी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कट कर दिया है। और बस इसको मैं थोड़े से ऑयल में, सरसों के तेल में ही मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से, गुलाबी पिंक होने तक। चाप की इस वाली रेसिपी में मैं प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ऑलरेडी बना हुआ रखा था, तो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जो ऑनियन गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने इसमें गार्लिक डाला है, आप चाहो तो कम्प्लीटली स्किप कर दो, प्याज तो हम ऐसे ही नहीं डाल रहे हैं, आप सिर्फ अदरक टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर लो। इधर हमारा ये टमाटर का पेस्ट बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाप कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम कड़क कड़क हो जाते हैं, और इनकी एकदम परत जो है ना खुल जाती है। अब ये जब हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे ना, तो एकदम परत परत, लेयर लेयर के बीच में सारा जो ग्रेवी है, जो रस है, वो फ्लेवर है जो, वो सारा भर जाएगा और ये बहुत यमी बनेंगे। अभी सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा मैंने जीरा डाला, 1 छोटा चम्मच, हल्का सा हल्दी डाल करके मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक एंड टमाटो का जो पेस्ट बना के रखा था ये ऐड कर दिया है। आपको टमाटर थोड़े ज़्यादा लेने हैं, 4-5, क्योंकि प्याज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सारा रसा, थिकनेस सब कुछ हम इससे बनाएंगे। हींग डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेने वाले, बीच बीच में हम ढक भी देंगे और नमक भी ऐड कर देंगे। और जब भी किसी चीज़ में मुझे मटर डालना होता है ना, तो उस प्रोसेस को ईज़ी और आसान और कम टाइम टेकिंग बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, ग्रेवी के साथ ही मटर ऐड कर देती हूँ। मैं पहले ग्रेवी पकने और फिर उसका ऑयल सेपरेट होने का वेट नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने टमाटर के साथ ही फ्रोज़न मटर हैं ये डाल दी हैं। अब ढक के जब तक हमारी ये ग्रेवी पकेगी तब तक मटर भी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। और चलिए इसमें मसाले भी मिक्स कर देते हैं। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और हल्का सा एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, खटास, मिठास, तीखापन सबके लिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच गुड़ का प्रयोग कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, मसाला पक चुका है, मटर पक चुकी है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और ये चाप। पानी अभी मैं और बढ़ाऊंगी, नमक वगैरह टेस्ट करके देख लीजिए, कम लगता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर दीजिए।
जितना गाढ़ी आप ना ग्रेवी रखना चाहते हो उससे थोड़ा ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड करना, क्योंकि चाप जो है हमने एकदम ड्राई करके रोस्ट किया है ना, तो वो थोड़ा सा पानी जो है अपने अंदर सोक करेंगे। और उसके बाद इस रेसिपी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो हम यहाँ करने वाले हैं, मैंने 1 स्लाइस ऑफ चीज़ लिया है और साथ ही लगभग 50-60 ग्राम तक पनीर लिया है, और इसका हम ऐसे एक सॉस बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। तो ये जो सॉस है ये सारा कमाल यही लेकर आता है। अभी तक आपने जो भी देखा वो सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है हमने, बहुत कम मसाले, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ में। तो ये जो सॉस आप मिलाओगे ना, जो एक अलग ही लेवल पे लेकर जाएगा आपकी सब्ज़ी को। तो ये आप ऐसा नहीं सिर्फ चाप में, आप इसको पनीर में भी कर सकते हो, कोफ्तों के साथ भी एक बार करके देखना, बहुत अच्छा बनेगा। और बस ये सॉस हमने डाला इसमें, अच्छी तरीके से मिक्स करके बढ़िया सा बॉईल ले आए हैं। फिर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम का ऐड कर देंगे। बस आपको उबाल लेना है और ये हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। थोड़ा सा ना हरे धनिया के साथ गार्निश करना बिल्कुल ना भूलें। ये ऊपर आके खाना ही नहीं खाती है, इसको छोटे भी दाने डाल के दे रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसको। कोई छोटी डिब्बी है तुम्हारे पास जिसमें ये वाले छोटे दाने रख सकते ना? हाँ, मुझे खुद डिब्बियों की कमी हो रही है। मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको ऊपर आती है और बस नीचे भाग जाती है, ऊपर तक जाती ही नहीं है, पतली हो गई है। देखो तैर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। मर जाएगी, खा ले खाना, खा जा प्लीज, खा जा। कमल थोड़ा सा ऊपर आ जाना। कितना वो कर रहा है? हैं? उससे छोटा वाला खा रहा है। हाँ, इसको पता नहीं क्या हो गया, खाती ही नहीं है। खा एक भी दाना नहीं खाएगी। और सिद्धार्थ ने आज ब्रेकफ़ास्ट लेट किया, तो नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ ब्रेकफ़ास्ट बनाया है। रोटी है और बैंगन का भरता जो मैंने बनाया था, चाप, और मैंने अपने लिए ना रोटी की जगह बेसन का चीला बनाया था। तो ये इसका ब्रेकफ़ास्ट है, और आज का ये भरता भी बहुत अच्छा बनाया था। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक भरता की रेसिपी शेयर की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये बनाया है। तो ये इतना यमी, इतना टेस्टी बना था। ऑब्वियसली बैंगन भी कच्चे थे, बहुत अच्छे थे। तो दोनों ही सब्ज़ी आज की एकदम A1 थी, बहुत अच्छी थी। और बस ये शाम का टाइम हो गया थोड़ा, और मैं अभी यहाँ पे आई थी, अपना जो वीडियो वगैरह का काम उस दिन था वो सब फिनिश करके, और बस यहाँ पे ये बर्तन वर्तन सूख जाते हैं, शाम के समय ही रखती हूँ मैं इनको। जब कभी टाइम होता है तो दोपहर को रखती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर ये शाम को ही मैं रखती हूँ। तो ये सारा मुझे रखना है। और पता नहीं क्या बोल रहा था सिद्धार्थ, अब मुझे याद नहीं है, कई दिन पुराना ये व्लॉग हो गया है, क्योंकि मैं 3 दिन से व्लॉग ही नहीं डाल पाई कुछ रीज़न्स की वजह से। तो किसी बात पे बस हमारा हंसी मजाक तो मैं हो रहा था, कुछ फ़नी सी बात थी, बट मैं एकदम भूल चुकी हूँ अभी। तो चलिए किचन का ये काम भी निपटा लेते हैं, और जो भी मैक्सिमम सारे काम हैं वो सब कुछ मुझे रात तक ही निपटा देने हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है। 5 बजे हमें उठ करके रेडी होके 6 बजे तक घर से निकल जाना है। कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम भी था, और कुछ चीज़ें ना किचन में गंदी हो रही थी। जैसे जो कॉर्नर में मैं स्टैंड लगाती हूँ ये भी गंदा हो गया था, तो ये तो मैंने धुलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे देखिए पानी इकट्ठा हो के इसके नीचे ना ये वाटर के मार्क्स बन जाते हैं, और डस्ट भी काफ़ी इकट्ठा हो गई है। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 20 दिन हो गए होंगे, 22 दिन मैंने उसको वाइप नहीं किया पूरा हटा करके, तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो ये वाला जो मेरा स्प्रे है इसको डाल के मैं अभी छोड़ दूँगी उसको लगभग आधे घंटे के लिए, तो कम मेहनत लगेगी। और ये जो सारे नहीं वाइप कर रही हूँ, ये जो आगे वाले ना जिनमें ज़्यादा हाथ लगता है, बस इनको मैं थोड़ा सा स्प्रे डाल के क्लीन कर रही हूँ।
जब ये मेरा किचन बन रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया है मेरी उस टाइम की वीडियोस में कि पूरा वाइट किचन बनवाने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं वाइट रखना चाहती थी, 60-70% वाइट रखना चाहती थी और 30% में मैं कोई और कलर, अर्दी कलर ही, ब्राउन हो गया या कुछ ऐसे ही अर्दी शेड्स चाह रही थी अपने किचन के अंदर। बट जब उन्होंने सारा वो जो डिज़ाइन बनाया था ना, उसमें जब 3D में वो सारे कलर वगैरह उन्होंने मुझे बना के मैच करके दिए, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा क्या है, जो उनकी डिज़ाइन के अनुसार ये जो हमारी पेंट्री यूनिट है ना, ये उस कलर में जा रही थी और मुझे पेंट्री यूनिट डार्क बिल्कुल नहीं करवानी थी। तो मुझे ये वाइट ही रखनी थी। और अगर इसको वाइट रख रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत अजीब सा लग रहा था किचन का। तो बहुत टाइम लगा के, आई थिंक उस दिन 3-4 घंटे जो कारपेंटर है हमारे घर बैठे थे और सिर्फ हम कलर ही डिसाइड कर रहे थे। और फिर मतलब थक हार के मैंने 2 कलर एक डिसाइड भी करके और उनको भेज दिया। उसके बाद हमने घर पे डिस्कशन किया और मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर हमने उनको 1 घंटे बाद फ़ोन करके मना किया कि नहीं, आप रहने दो, वो कलर डालो ही मत, एक काम करो पूरा ही वाइट बना दो। क्योंकि मुझे टीवी यूनिट जो है ना वो नहीं, टीवी यूनिट कह रही हूँ, मुझे पेंट्री यूनिट जो है ना वो नहीं चाहिए किसी और कलर में। तो बस यही सारा डिस्कशन हुआ। फिर ये वाइट हमने करवा दिया। फिर मैं इतना डरी हुई थी, पता नहीं ये वाइट अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, मैं कैसे मेंटेन इसको कर पाऊँगी। बट सच में इसको मेंटेन करना बहुत इजी है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस पर डस्ट नहीं पता चलती है। आप कितने भी दिन तक डस्टिंग वगैरह ना करो, अगर आप थोड़ा पास जाके देखोगे तो आपको डस्ट दिखेगी, अदरवाइज़ डस्ट नहीं पता चलती, वाटर मार्क्स नहीं पता चलते हैं वाइट कलर पे। मैंने और कई कलर के किचन देखे हैं जिन पे थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो वो दूर से ही दिखता है, बट वाइट पे नहीं दिखता है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। 1 साल हो गए हैं इस किचन को यूज़ करते करते, मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ओवर एग्जॉस्ट हो रही हूँ उसको मेंटेन करने में। बहुत ही ईजिली ये मेंटेन हो रहा है। सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि 1 साल यूज़ करने के बाद कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी अपने डिसीज़न, कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गलत भी हुई हैं। तो उन्हें आप क्या चाहोगे मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर कोई अपना न्यू किचन बनवाना चाह रहा है या फिर यूं ही जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए जानना चाहता है तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। क्या प्रॉज एंड कॉन्स रहे हैं ये किचन डिज़ाइन करने और इस तरीके से बनवाने में, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। तो चलिए, अभी तो मैं किचन की क्लीनिंग में एकदम लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने गैस क्लीन करने का सोचा, वो भी 15-20 दिन से बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है। आपने देखा ही कि कितना गंदा उस पर जला जला सा लगा है। सबसे पहले मैंने एक बड़े से बाउल में थोड़ा सा विनेगर, सोडा और गर्म पानी और साथ में ये डिश सोप जो होता है ना, ये डाल करके, और ये जो अंदर के हमारे ब्रास के होते हैं ना बर्नर, ये सारे मैंने इसमें डिप करके रख दिए। 1 घंटे तक ये डिप रहेंगे। फिर कविता आएगी ना तो उस टाइम जब बर्तन क्लीन करेगी तो ये भी साथ में वो क्लीन कर देगी। कुक टॉप मैं इतना जला हुआ कैसे क्लीन करने वाली हूँ वो मैं दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसको ड्राई ही जितना स्क्रैप कर सको स्क्रैप कर देना है, क्योंकि ये इतना जला हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही आपने पानी डाला ना तो ये और चिपक जाता है, फिर उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना ड्राई आप स्क्रैप करके निकाल पाओ आप निकाल लो। और किसी भी स्क्रैपर अगर है आपके पास तो अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ मंगाने के लिए स्क्रैपर, बट अभी फ़िलहाल तो मैं इसी से, करछी से ही अपने काम चला रही हूँ। और ये जितना भी जला हुआ पार्ट है मोटा मोटा हम निकाल देंगे। और फाइन जो जगह है, क्योंकि इस वाले कुक टॉप को, ये जो हॉब टॉप होता है ना, इसको क्लीन करना इज़ रियली ट्रिकी। और बहुत इसमें अंदर अंदर ऐसी जगह होती हैं जिन तक आप रीच आउट कर ही नहीं पाते हो, चाहे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेटल का मेरा ब्रश भी यूज़ किया है और करछी भी यूज़ की है, और इन दोनों की हेल्प से मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको जितना भी अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। उसके बाद आप यहाँ पे एक कपड़े की हेल्प से पहले ये सारा जला हुआ जितना भी निकला है स्क्रैप करके ये सारा हटा दीजिए। फिर हम इसके ऊपर लिक्विड से या किसी भी लिक्विड स्प्रे से, जिससे भी आप क्लीनिंग करते हो आप कर सकते हो,
ये जो स्टील वाला पार्ट है ना, इसको मैं सिर्फ से क्लीन करती हूँ। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, अभी वो ख़त्म हो गया था। सिर्फ से ना बहुत अच्छा ये जो स्टील वगैरह का मटेरियल होते हैं क्लीन हो जाते हैं। बट अगर वो नहीं है तो ये भी बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। ये है रेड हार्पिक और ये बाथरूम का नहीं है, किचन के लिए मैं अलग से यूज़ करती हूँ। और सिर्फ यही क्लीन करने के लिए नहीं, मैं जो मेरा बेसिन है उसको क्लीन करने के लिए और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो लेकर आती हूँ तो ये किचन में ही रहता है और बहुत हेल्पफुल है। ज़्यादातर स्टील वगैरह की चीज़ें तो एकदम चमक जाती हैं इससे। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ भी दिया था और 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया अच्छे से इसको क्लीन करना। वही ब्रश और उसकी सहायता से मैंने काफ़ी देर तक इसको क्लीन किया। अब इतना जला हुआ कुकटॉप था, बहुत एकदम नया जैसा तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये 95% तक मैं कहूँगी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, चमक गया है। और बस अच्छे से मैंने कर दिया है 1 से 2 बार गीले कपड़े से वाइप। आप अगर बिफ़ोर का देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी बिफ़ोर की इमेज। इतना जला हुआ था ये और यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है, अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इसकी सर्विसिंग भी करवानी पड़ती है और हमारी सर्विसिंग ड्यू हो रही है, तो मुझे अभी इसकी सर्विसिंग करवानी है एक्चुअली। और ये लगभग 1 घंटे बाद ये धुल गए थे सारे बर्नर वगैरह। इसको सूखने के लिए रख भी दिया था, थोड़ा सा वाइप करके फिर मैंने इनको भी लगा दिया है। ये ऐसे चमक नहीं गए कि ब्रास जैसे हो गए हों, लेकिन हाँ इनके अंदर जो काला काला लगा था ना, बहुत सारा काला काला पानी के नीचे बैठ गया था। तो जले हुए जो पार्टिकल्स होते हैं इन छेदों के बीच में घुस जाते हैं, तो वो सारे जो हैं वो अच्छे से रिमूव हो गए। बेडशीट वगैरह मुझे सुबह चेंज करनी थी तो मैं नहीं कर पाई, बस वही वीडियो के काम में सुबह के टाइम व्यस्त हो गई थी, तो अभी शाम को कर रही हूँ। और वैसे तो कल भी कर सकती थी, शीट उतनी गंदी नहीं थी, लेकिन कल एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलेगा। कल हमें जैसा मैंने बताया सुबह सुबह ही निकलना है और पूरा दिन लगभग हम बाहर रहने वाले हैं। तो कल एक्चुअली सिद्धार्थ का शूट डे है। मैंने आपको बताया ही था फरवरी के टाइम में कि उसका एक शूट हुआ था वेब सीरीज़ के लिए। आप में से कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि उसका क्या हुआ, आपने बोला था 1-2 महीने में आ जाएगी, बट एक्चुअली उस पर ही इतने दिनों से उस पर ही काम चल रहा था। उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, बाकी की सीरीज़ बहुत बड़ी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है उसके अंदर, और उसका सिर्फ 2 दिन का शूट था। तो 1 दिन का तो फरवरी में हो गया था, दूसरे दिन का कल है। अभी हमारे पास 2-3 दिन पहले ही कॉल आया था, तो कल शूट है। लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करके हमें भेज दिया, तो कल हम सुबह सुबह ही निकल जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा ये बेडशीट वगैरह क्लीन अच्छे से बिछा देती हूँ साफ़ सूफ करके, तो कल का झंझट नहीं है, क्योंकि कल हम घर पे रहने ही वाले नहीं हैं। शाम का थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी ऐसे ही, मतलब 2-4 छींटे भगवान ने गिराए थे। बट अच्छी बात ये हुई थी कि हवा बहुत चलने लग गई। इससे पहले 4-5 दिन ऐसा हुआ है कि एक रत्ती हवा का अंश नहीं दिख रहा था, तो हवा उस दिन से काफ़ी अच्छी चलने लगी है, अभी भी चल रही है। ये भी लेके जा रहे हो? ये जब मना किया तो क्या जरूरत है लेके जाने की? मना कहाँ किया? नेसेसरी का सामान लेके जाने से क्या फायदा है? ये पैंट भी लेके जानी है बेटा? रेडी हो गए हैं हम और बस निकल रहे हैं एकदम सुबह सवेरे। और 6 बजे इतना उजाला, आजकल 6 बजे लगता ही नहीं है कि सुबह के 6 बज रहे हैं। इनफैक्ट जब हम 5-5:15 बजे भी उठते हैं तो उजाला रहता है, बट 6 बजे ऐसा लगता है कि दोपहर के 12 बज रहे हों। इतना धूप और तपन सी मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा था मॉर्निंग वाला कि हम मॉर्निंग में जा रहे हैं। तो काफ़ी सारा सामान जो भी हमसे बोला गया है और जो भी मुझे लग रहा है कि चाहिए हमें, वो सब मैंने अपने साथ पैक करके 2-3 बैग बना के रख लिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, 6:15 बजे का टाइम हो रहा है और सिद्धार्थ का आज ना 2nd डे का शूट है। एक शूट जो है वो फरवरी में हुआ था, उसके बाद तब से कॉल ही नहीं आया, पता नहीं और चीज़ें चल रही होंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी तो 6:15 बजे ही गर्मी लग रही है, पता नहीं। तो भगवान करे आज गर्मी थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे नहीं तो। देखते हैं। और पूरा दिन का लगभग शूट है, बीच में बस वो जो गर्मी के पीक सुबह में करवा देंगे ना, कुछ और जो होगा उसको रेस्ट करके
हाँ, थोड़ा सुबह में और थोड़ा शाम में होगा, बीच में वही जो एकदम दोपहर का समय होता है ना, उसमें थोड़ा सा ब्रेक होगा बस। रेडी हो? मैं तो ऐसे डालो, एक ठाकुर ये हाथ मुझे देता है। ये डायलॉग नहीं मारना है भाई। ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, वहाँ तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या बोल रहा है। ठाकुर भी समझा है नकली गब्बर है। आइए भाई, देखो मुझे बस एड्रेस दे देना, मैं डायलॉग डिलीवर करके आ जाऊंगा एड्रेस पे। ठाकुर ने कहीं दबा के धो दिया तुम्हें तो। हाथ तो है कि ठाकुर के? ठाकुर के हाथी तो नहीं है। बस डायलॉग याद किया हुआ है। ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए गए थे, गब्बर ने काट दिए थे। शोले बहुत जबरदस्त मूवी है, चलो बेटा दिखाऊंगा तुम्हें। पसंद थी? ब्लॉकबस्टर मूवी है शोले। तो होटल रूम से सिद्धार्थ ने कर लिए कपड़े चेंज। यहाँ से है 2.5 किलोमीटर लोकेशन। में चल रही है 3 गाड़ियाँ। 3 गाड़ियाँ सिस्टम में चल रही हैं। बैंक लुटने जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पे शूट होना है लोकेशन, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है और पूरा दिन शूट चलेगा। बेचारा छोटा सा बच्चा। इसके बाद तुम्हें 1 रुपए की चॉकलेट दिलाऊंगी मैं। उसमें से आधी मैं खाऊंगी। उसमें से आधी मैं खाऊंगी। वैसे तो शूट ना पूरे दिन के लिए शेड्यूल था, पूरा दिन मतलब बीच के 3-4 घंटे ब्रेक लेने वाले थे, लेकिन थैंकफुली सब कुछ अच्छा गया। तो मॉर्निंग आवर्स में ही सारा शूट कंप्लीट कर दिया उन्होंने, तो 1-1:15 के करीब हम फ्री भी हो गए। ये बहुत अच्छी बात हुई, मतलब 7 बजे 7:30 बजे पहुँचे थे और फिर हम लोग 1-1:15 बजे फ्री हो गए। तो हम अभी घर वापसी में हैं। थोड़ा थक गए हैं क्योंकि एकदम बाहर का शूट था ना, तो धूप वूप थी, बट हवा चल रही थी थोड़ी, तो उसने कुछ हद तक राहत ही दी। और थके हारे अभी हम घर जा रहे हैं वापस। वहाँ का मैंने काफ़ी कुछ शूट किया है, लेकिन वो अभी हमें परमिशन नहीं है कि हम उसको अभी ऑनलाइन करें, तो इस वजह से वहाँ का मैं बाद में शेयर करूँगी। सारा मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। और वापस आके भूख लगी हुई थी बहुत तेज़, तो पिज़्ज़ा मंगाया। वहाँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट था, तो ब्रेकफास्ट वहाँ हमने कर लिया था, बट अभी लंच के लिए चाहिए था। लंच से ऊपर का ही टाइम हो चुका है, 3 बजे 3:15 हो रहा था या 3:30 ऐसे कुछ टाइम था जब हम घर पहुँचे। तो फिर ये फटाफट पिज़्ज़ा मंगाया और अब अपना पिज़्ज़ा हम इंजॉय करेंगे और अब करेंगे खूब सारा रेस्ट। और मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपने आज की वीडियो पसंद की होगी और रेसिपी चाप की ज़रूर ट्राई करना, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।